बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम दी लॉ टीचर्स। जैसा कि आप जानते हैं हम इस चैनल पर बात करते हैं लॉ गैट लैट और एलएलबी के हवाले से। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो जी आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, इसलिए आज के लेक्चर को शुरू से एंड तक अच्छे से समझिएगा और सुनिएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हाउ टू रीड बेयर एक्ट्स एज ए लॉ स्टूडेंट, वाई reading Bare Act can change your career game. If you are a beginner and never read Bare Act and you are trying to read Bare Acts but you are not able to read but you want to read it, then this video is for you people. You might be an advocate, you are a law student or preparing for judiciary. Let's start our video quickly. Why reading Bare Acts is important? This is very important question. बेयर एक्ट क्या होते हैं? बेसिकली बेयर एक्ट लॉ एज इट इज़ होते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर ने जो लॉ लिखा है वो बेयर एक्ट में होता है। कोई भी एक्सप्लेनेशन किसी और ऑथर ने ऐड नहीं की होती, जैसा कि नॉर्मली बुक्स में होता है। बुक के अंदर भी आप देखेंगे कि जो बेयर एक्ट की प्रोविजंस होती हैं ना, वो एज इट इज़ लिखी होती हैं, उसमें किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं होती, राइट। अब इसका बेनिफिट क्या है? देखें, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये बेयर एक्ट ही इंटरप्रेट करके आपकी फ़ेवर में लेकर आता है केस को। और अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम्स में भी आपको बेयर एक्ट ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और अगर आप जज बन जाओगे, तब भी लॉ फ़र्म में भी जाना चाहते हो, तब भी। अब एक बात तो यहाँ पे बहुत क्लियर हो गई है कि बेयर एक्ट की ही स्टडी करनी है सारा टाइम। अगर लॉ स्कूल के अंदर हैबिट डाल लोगे और जितनी जल्दी हैबिट डाल लोगे उतना ही आपको इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी आदत डालना पड़ेगी। तो बेयर एक्ट बेसिकली जो बेयर एक्ट है उसके अंदर विदाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑथर होता है, क्योंकि अगर किसी में क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, लेकिन अगर होती भी है किसी बेयर एक्ट में तो बहुत कम होती है और उसे अलग से मेंशन किया होता है कि ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो एक बात ये हुई और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये, यू कैन नॉट स्टडी ऑल द लॉज इन लॉ स्कूल। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखें, हम लॉ स्कूल में सिर्फ बेसिक लॉ पढ़ते हैं, सारे लॉज नहीं पढ़ सकते। इतने सारे लॉज में इतने सारे लॉज हैं, आप नहीं पढ़ सकते। जब आपको कोई भी फील्ड में आते हैं, जब आप किसी भी फील्ड में आते हैं, फील्ड ऑफ लॉ में आते हैं, तो आपको कौन सा लॉ हैंडल करना पड़ता है आपको नहीं पता, और वो आपने अपने लॉ स्कूल में पढ़ा है या नहीं पढ़ा आपको नहीं आइडिया। तो क्या चीज़ हेल्प करती है? पर्पज ऑफ स्टडिंग इन लॉ स्कूल टू लर्न हाउ टू इंटरप्रेट लॉ। अगर हम बेसिक लॉ को इंटरप्रेट करना सीख लें, बेयर एक्ट पढ़ने लग जाएं, तो हम जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है ना, बेयर एक्ट में क्या है, बेयर एक्ट में लीगल लैंग्वेज यूज़ होती है। तो अगर हम लीगल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने लग जाएं, बेसिक लॉ इंटरप्रेट करना सीख लें लॉ स्कूल के अंदर ही, ड्यूरिंग योर स्टडिंग ऑफ लॉ, व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम एन लॉयर, उस दौरान अगर आप बेसिक लॉ इंटरप्रेट करना सीख लें तो उसका क्या फ़ायदा होगा? हमारे सामने जो मर्ज़ी लॉ आ जाए, वी विल अंडरस्टैंड, राइट। तो ये बात तो ज़रूर है कि 99% चांसेस ये रहते हैं कि आप उसी लॉ में जाएंगे जो लॉ आपने नहीं पढ़ा होगा अपने लॉ स्कूल में। अपने लॉ स्कूल में बंदा सारे लॉज जो है ना वो नहीं पढ़ पाता, क्योंकि नए लॉज इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। तो आपको अगर अपना एरिया ऑफ जो प्रैक्टिस है उसे ब्राइट करना है, उसे ब्राइट देखना है, उसे ब्राइट रखना है, तो you need to know how to understand Bare Act. If you learn to study Bare Acts, you will prosper in each and every field of law.
आप एडवोकेट बनना चाहते हो, आप बहुत अच्छे एडवोकेट बनोगे अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ना आते हैं, क्योंकि कोई भी आपके पास अपना केस लेकर आया तो आपने क्या करना होगा, एक बेयर एक्ट खरीदना होगा, इसको पढ़ना होगा, देन यू गो एंड रिसेंट जो जजमेंट्स हैं उन्हें ढूंढनी होगी। तो जी जनाब आपका हो गया काम, राइट। उसके बाद अगर आप जज बनना चाहते हैं और वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, आप लॉ फर्म ज्वाइन करना चाहते हो, लॉ फर्म के अंदर भी बेयर एक्ट तो आना ही आना चाहिए। अगर बेयर एक्ट पढ़ना नहीं आता, बेसिक नहीं आता, तो आगे चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। If you do not study bare acts, you will always think law is very difficult. जब आप बेयर एक्ट नहीं पढ़ोगे तो आपको हमेशा लगेगा कि लॉ बहुत मुश्किल है, लॉ हमें कभी समझ नहीं आ सकता, ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमें लॉ डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हैं ना, वो सिर्फ नोट्स पढ़ के अपने लॉ के जो एग्ज़ाम्स हैं वो दे देते हैं और पास कर लेते हैं। बेयर एक्ट्स उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, ना ही उन्हें पता होता है बेयर एक्ट्स को पढ़ना है, पढ़ना ज़रूरी है, ये बाद में जाके चीज़ें पता चलती है। तो फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना, वो लॉ उन्हें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, उन्हें लॉ समझ में नहीं आता, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाता है। अरे भई डिफ़िकल्ट तो लगेगा ही ना, क्योंकि हमने इसको इंटरप्रेट करना सीखा ही नहीं और कोई बताता भी नहीं कि कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें हमने कहीं से सीखी नहीं होंगी, हमें पता नहीं होगा, हमें बेसिक्स नहीं आ रही होंगी, तो अल्टीमेटली उसका जो रिज़ल्ट है वो ये है जी, लॉ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर आपने बेयर एक्ट्स को पढ़ा होगा, बेयर एक्ट से इन टच रहे होंगे, लॉ को इंटरप्रेट करना आता होगा, तो यू पीपल आप लोग ये कहेंगे कि जी लॉ इज़ वेरी ईज़ी। उसकी रीज़न्स क्या हैं? बेयर एक्ट्स। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, उस अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। डू दीज थिंग्स फॉर मेकिंग इट ईजियर टू रीड बेयर एक्ट्स। सजेशंस फॉर बिगनर्स फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेयर एक्ट्स। ठीक है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप अपने साथ बेयर एक्ट्स को कैरी करो, ठीक है ना। अपने साथ उन्हें अपनी क्लास में लेके जाओ, उन पे मार्किंग करो। जब कोई सेक्शन आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो सेक्शन में जो प्रोविजंस हैं इन्हें बेयर एक्ट में देखो। देखो तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो आसान हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आप क्लास में अटेंड ही नहीं होते, क्लासेस लेते ही नहीं हैं, तो ऑब्वियसली वो अलग बात है। या फिर आप एडवोकेट बन चुके हैं, क्लासेस वाला जो टाइम पीरियड है वो निकल गया है, तो फिर एक और चीज़ है जो आपको कर लेनी चाहिए। कैरी बेयर एक्ट्स टू योर क्लास, रीड द बेसिक्स ऑफ रीडिंग्स ए बेयर एक्ट, और उसके बाद स्टार्ट रीडिंग बेयर एक्ट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ फॉर व्हेन यू गेट टू नो दैट बेयर एक्ट्स आर इसेंशियल। देखें, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो या आप फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हो, आपको पता चल गया ना, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो रीडिंग ऑफ बेयर एक्ट है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ना स्टार्ट करें, तो जब आप स्टार्ट करोगे तो तब भी ये अच्छी बात है। अगर तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो अभी ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी आप लोगों के लिए गोल्डन चांस समझ लें आप लोग, कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और आप जो हैं वो बेयर एक्ट को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं बेसिक सब्जेक्ट से, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता बेयर एक्ट बहुत ईजी लगने लगेगा। आपकी जो लाइफ है ना वो आसान हो जाएगी। अब जी नेक्स्ट है कि हाउ टू रीड बेयर एक्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, बाय योर ओन बेयर एक्ट पेंसिल एंड स्टिकी नोट्स। बुक के लिए कहती हूँ कि आप लाइब्रेरी से इशू करवा लो, लाइब्रेरी जाके आप बुक्स पढ़ लो, बुक्स परचेज ना करो। लेकिन बेयर एक्ट के लिए मैं कहूँगी कि आप अपना ज़ाती बेयर एक्ट ख़रीदो, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। इसके अंदर जो मार्किंग करोगे, जो एक्सप्लेनेशन लिखोगे, वो आपको आगे जाकर बहुत हेल्प करेंगी। तो बेयर एक्ट जो है ना वो अपना आप बाय करो, ये ज़्यादा महंगे नहीं होते, आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। स्टिकी नोट्स और जो पेंसिल है ये ऑप्शनल है, लेकिन पेंसिल तो आपको चाहिए ही चाहिए मार्क करने के लिए। जी नेक्स्ट स्टेप है जी, सिट विद फुल फोकस ऑन योर स्टडी टेबल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए
lawyer, as an advocate, as a law student, as a student of judiciary, to have a study table ये बहुत ज़रूरी है। उस फुल फोकस वाली स्टडी के लिए एक स्टडी टेबल और एक पीसफुल इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। उसके बगैर स्टडी जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है जी, अंडरस्टैंड द डिवीजन ऑफ अ बेयर एक्ट। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। You need to read the entire Bear Act from first word to last if you have time. Read the entire Bear Act, otherwise you can start reading from any provision. Step 4 है जी, read the provisions word to word. It is very important. स्कूल में याद है जब हम इंग्लिश पढ़ते थे या हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते थे तो वर्ड टू वर्ड पढ़ते थे, है ना? पूरी क्लास को वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाता था। टीचर वर्ड टू वर्ड हमें समझाती थी कि आप पढ़ो। फर्स्ट गिव ए कंप्लीट रीडिंग टू एट लीस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोविजन। हम क्या करेंगे, पूरी प्रोविजन को कंप्लीट जो है वो एक रीडिंग करेंगे, उसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। रीड द फुल प्रोविजन एंड then moving on, mark the words of which you do not know the meaning. वो अल्फाज रीडिंग के दौरान जिनका मतलब आपको नहीं पता, आपको समझ नहीं आ रहा इसका क्या मतलब है, उन्हें हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम बुक और ऑनलाइन। हम वो जो एक मुश्किल लफ्ज़ था हमने उसे मार्क किया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने उसका जो किसी बुक से या ऑनलाइन इंटरनेट से हमने उसका मतलब देखना है और उसे लिखना है। उसका लीगल मीनिंग भी लिखना है और उसका जो मतलब आम नॉर्मली यूज़ होता है ना, नॉर्मली लैंग्वेज में यूज़ होता है, वो मीनिंग भी लिख देना है। इसके बाद व्हाट यू नो टू डू, यू नीड टू टीच योर सेल्फ। आपने अपने आप को पढ़ाना है, अपने आप को समझाना है कि आपने ये पढ़ा है, इसका ये मतलब था, इसका ये काम है, इस तरह इसने इंटरप्रेट करना है। यू नीड टू टीच योर सेल्फ विद मीनिंग डैट यू। सारी प्रोविजन जो आपने एक दफ़ा पढ़ी है उसे दोबारा पढ़ें और ख़ुद को टीच करवाएं, उसे लिखें ताकि आपको अच्छे तरीके से जो चीज़ है ना वो अंडरस्टैंड हो जाए, आपको पता चल जाए इसका यूज़ क्या है, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, ये कहाँ पे जाके हमने इस्तेमाल करना है। नंबर 5, you can keep a book of that subject of which you are reading the Bear Act if you want to read the explanation. अब आपने मतलब जिस बुक के भी आप बेयर एक्ट को पढ़ रहे हो, आपने उसकी बुक को भी बाद में पढ़ लेना है। अगर आपको मतलब एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन में जाना है, अगर बेयर एक्ट की वर्डिंग में आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप उसकी बुक पकड़ें, उसके रेलिवेंट प्रोविजन है उसे जाके देखें, उसे पढ़ें। उसकी एक्सप्लेनेशन को डीपली पढ़ने के बाद उस पॉइंट को अंडरस्टैंड करें कि इस पॉइंट में है क्या, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि शुड यू लर्न, क्या आपको सारा याद करना चाहिए? कैन आई और शुड आई रिमेंबर द बेयर एक्ट? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या मुझे सारा बेयर एक्ट याद कर लेने चाहिए? तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क भी है, हम यूँ कह लें। लेकिन व्हेन यू आर रीडिंग टू गेन नॉलेज एंड नॉट एन एग्ज़ाम दैट नॉट रिक्वायर्ड। अगर सिर्फ आप नॉलेज को गेन करने के लिए उसे रीड कर रहे हो तो उसे याद करना रिक्वायर्ड नहीं है, उसे अंडरस्टैंड करना अलबत्ता बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हो तो ये रिक्वायर्ड नहीं कि आप रिमेंबर करें बेयर एक्ट को, आप याद करें, आप सिर्फ उसे अंडरस्टैंड कर लें। अदरवाइज ऑल्सो रीडिंग ऑफ अ बुक ऑफ अ बेयर एक्ट thoroughly would help you remember that there is a law which relates to provisions at hand. You can always go back and check the Bear Act. तो क्या होगा, आप लॉ पढ़ते रहोगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड करना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूँ कि अंडरस्टूड करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये बताना है कि याद अगर खुद हो रहा है दैट्स गुड, वरना खुद से याद करने की आपको इसे ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके हाथ में कोई प्रोविजन आए या प्रोपोजिशन ऐसी आए तो बस आपको इतना अंडरस्टैंड होना चाहिए, इतना अंडरस्टूड उस बेयर एक्ट पे होना चाहिए जिसके रिलेटेड आपको कोई प्रोपोजिशन आए तो आपको एकदम से आपका माइंड क्लिक करे
कि ऐसा लॉ है, मैंने पढ़ा है, मुझे पता है। यू कैन ऑलवेज़ गो बैक टू द बेयर एक्ट एंड चेक द प्रोविज़न कि यार मैंने ये पढ़ा था, हाँ, हिट कर गया मेरे माइंड को। तो वो प्रोपोज़िशन आपके लिए हल करना ना बहुत आसान हो जाती है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, आप यहाँ पे एग्ज़ाम्स जो हैं वो कॉलेज एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं, वो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं, या किसी भी तरह के कोई एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, देन यू शुड नो इंडेक्स इज़ प्लेस वेयर यू लर्न। तो अगर समझ कर आप मीनिंग याद करोगे तो याद रहेगा। 100% हम क्या करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे याद करते हैं तो याद नहीं होता। इसलिए रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बेयर एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसकी रीडिंग करें, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो ये होता है। अदरवाइज़ रट्टा मारने से बेयर एक्ट जो है वो ऊपर से ही गुज़र रहा होता है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर लीगल लैंग्वेज यूज़ की होती है। जो उसमें लैंग्वेज होती है वो जब आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाती है ना, तो वो आपके लिए बहुत एक वो वाली चीज़ आ जाती है कि आपको लॉ आ रहा है। लॉ जो है वो आपके लिए आसान होता जा रहा होता है। तो इसलिए आप अपने बेयर एक्ट्स को फुल फ़ोकस के साथ पढ़ें, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स देन यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन ट्राई टू लर्न द इंडेक्स बाय राइटिंग एंड रिवाइज़िंग। तो आप मेरे इन सारे ट्रिक्स को फॉलो करें और इसके अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स को पढ़ें, तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देती हूँ कि तो आपके लिए जो लॉ है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाएगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लिटरली 100% गारंटीड है। डिफ़िकल्ट का जो लफ्ज़ है वो आपकी ज़िंदगी से रिमूव हो जाएगा, आपकी डिक्शनरी से रिमूव हो जाएगा। तो जी, आप मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए